तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 36 को पढ़ेंगे जी। तो पहले इसको बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ, कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ, विलोकयन्नुत्साहसेन बाधितुम्, विलोकयन्नुत्साहसेन बाधितुम्। अब युधिष्ठिर से द्रौपदी कह रही हैं, इसके दो श्लोकों में, पहले श्लोक में भीम के बारे में बताया और इसके बाद अर्जुन के बारे में बताया, और अब जो है नकुल और सहदेव के बारे में बता रही हैं। अब नकुल और सहदेव क्या हैं? जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई हैं कि नहीं? इसीलिए भारवी जी ने इस श्लोक में नकुल सहदेव के लिए अलग अलग श्लोक नहीं बनाया, एक ही श्लोक में दोनों का वर्णन कर दिए। यहाँ भी उन्होंने जुड़वा ही दर्शाया, समझे कि नहीं? तो अब देखिए द्रौपदी क्या कह रही हैं। कह रही हैं, हे युधिष्ठिर, वनांत शय्या कठिनी कृत आकृति। क्या कह रही हैं? वनांत शय्या कठिनी आकृता आकृति। ठीक है, आकृति अर्थात आकार, शरीर, समझे कि नहीं? कैसा हो गया है? आकृति जो है बहुत कठिन हो गई है उनकी, और कृता मतलब प्राप्त हो, कठिनाई को प्राप्त हो गई है, समझे कि नहीं? क्यों? इसलिए वनांत शय्या, वन अर्थात वन, वन रूपी शय्या में सोने के कारण इन दोनों की आकृति जो है बहुत कठिनीकृता हो गई है। अर्थात इनका जो शरीर है पहले बहुत कोमल था और आज देखो इनका शरीर बहुत कठिन हो गया है। कैसा हो गया है? कठिन। क्योंकि द्रौपदी उनकी क्या है? पत्नी है, तो पत्नी अपने पति के बारे में अच्छे से जानती है। और नकुल और सहदेव ये दुनिया के बहुत सुंदर पुरुष थे, इनको कोई देख ले तो इनसे अच्छा सुंदर कोई नहीं था। तो इसीलिए कह रही है कि वनांत शय्या, तुम्हारे कारण इन दोनों को बेचारों को वन रूपी शय्या पे सोना पड़ रहा है, और इसीलिए उनकी आकृति अर्थात उनका जो शरीर है वो कैसा हो गया? कठिनीकृता हो गया है, बड़ा कठोर शरीर हो गया इन दोनों का। क्या हो गया? बहुत कठोर शरीर हो गया है। और कह रही है कचाचितौ विश्वग। क्या बोल रही हैं? कचाचितौ विश्वग। कच कहते हैं बाल को, कच मतलब बाल, और अचितौ अर्थात समूह। अचितौ मतलब समूह। बालों का जो समूह है वो विश्वक हो गया, चारों तरफ फैला हुआ रहता है। पहले कहाँ ये लोग अपना जूड़ा बांधते थे, कितने सुंदर लगते थे, और सुंदरता में बाल सबसे बड़ा कारण होता है कि नहीं? तो इसलिए द्रौपदी कह रही है कचाचितौ विश्वक, चारों तरफ इनके बाल फैले रहते हैं। पहले कितने सुंदर थे और आज इनके बाल देख लो तो चारों तरफ फैले रहते हैं। किसके समान? तो एक उदाहरण दे रही है, अगजौ गजौ इव। क्या कह रही है? अगजौ गजौ इव, इनके समान इनके बाल चारों तरफ फैले रहते हैं। देखिए, अग कहते हैं पर्वत को, अग मतलब पर्वत, और जा, अग जा मतलब उत्पन्न होने वाले, अर्थात पर्वत में उत्पन्न होने वाले कौन? गजौ, दो हाथियों के समान, समझे कि नहीं? जैसे पर्वत में दो हाथी उत्पन्न हो जाएं, इव इसी तरह नकुल, इव यमौ, यमौ अर्थात नकुल सहदेव, यमौ मतलब नकुल और सहदेव किसकी तरह लग रहे हैं? अगजौ पर्वत में जन्म लेने वाले दो हाथी के इव मतलब समान नकुल और सहदेव लगते हैं। जैसे दो हाथी जन्म ले भटकता रहता है, गिरता रहता, पड़ता रहता है, ऐसे कौन लग रहे हैं? नकुल और सहदेव। अच्छा, आप देखे होंगे हाथी काला भी होता है, और नकुल सहदेव बहुत गोरे थे, अर्थात द्रौपदी यह भी बताना चाह रही है पहले कितने गोरे थे ये, और आज देखो एकदम काले हो गए। आज क्या हो गए? काले हो गए, हाथी के समान। और इनके जो बाल हैं, बालों का समूह अर्थात पूरा बाल विश्वक चारों तरफ फैला रहता है। किसके समान? पर्वत में जन्म लेने वाले दो हाथियों के समान इनके बाल फैले रहते हैं। किनके? यमौ, यमौ अर्थात जुड़वा,
ठीक है, अर्थात नकुल और सहदेव। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रही है एतौ यमौ। क्या कह रही है? एतौ यमौ। अब देखिए द्रौपदी यहाँ कह रही है कि भाई इनका जो शरीर है बड़ा कठोर हो गया। क्या हो गया? बहुत कठोर हो गया। क्यों? वनांत शय्या, वन रूपी सैया पे सोते हैं, वन की धरती पर बिना कुछ बिछाए ऐसे सो जाते हैं, इसलिए इनकी आकृति कैसी हो गई? कठिनी हो गई है, अर्थात बहुत कठोर हो गई है। समझे कि नहीं? और कह रही है कचाचितौ, और हे युधिष्ठिर इनके जो बाल हैं वो चारों तरफ, विश्वक मतलब चारों तरफ फैले रहते हैं। कैसे रहते हैं? फैले रहते हैं। और कह रही है अगजौ गजौ इव, अग अर्थात पर्वत, जौ मतलब जन्म लेना, पर्वत में उत्पन्न हुए दो हाथियों के समान यमौ, ये दोनों नकुल और सहदेव हैं। जैसे पर्वत में दो हाथी जन्म ले ले और भटकता रहे काले काले, इसी प्रकार जैसे उनको देखकर जब हाथी के बच्चे जन्म लेते हैं तो थोड़ी घृणा भी आती है। क्या आती है? घृणा आती है। तो द्रौपदी बताना चाह रही है अब इनको देख के कभी कभी घृणा भी आ जाती है। क्या आ जाती है? घृणा। तो ऐसे एतौ यमौ, ये दोनों नकुल और सहदेव लगते हैं। समझे कि नहीं? और वही कह रही है त्वम अर्थात तुमको, हे युधिष्ठिर त्वम, तुमको, त्वम मतलब तुम, धृति संयमौ। क्या कह रही है? धृति धृति अर्थात धैर्य, और संयमौ अर्थात संयम। त्वम मतलब तुम धैर्य और संयम को बाधितुम अर्थात छोड़ने के लिए, बाधितुम मतलब छोड़ने के लिए, तुम जो है संयम और धैर्य को छोड़ने के लिए कथम कैसे, ना उत्साह से उत्साहित होते, उद्यत होते हो, तो भी तुम अपना धैर्य और संयम नहीं छोड़ रहे हो। समझे कि नहीं? क्यों? एतौ यमौ विलोकयन। क्या कह रही है? एतौ यमौ विलोकयन, इस प्रकार के दोनों नकुल और सहदेव को विलोकयन मतलब देखते हुए, विलोकयन मतलब देखते हुए तुम धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए कैसे ना उत्साह से, कैसे उत्साहित नहीं हो रहे हो? क्यों नहीं आप धैर्य और संयम छोड़ रहे हो? समझे कि नहीं? अर्थात द्रौपदी यहाँ बताना चाह रही है नकुल सहदेव पहले कैसे थे, पहले बड़े सुंदर थे और अब कैसे हो गए। तो बोली उनका जो आकृति है कैसा हो गया है? बहुत कठिन अर्थात कठोर हो गया। क्यों? वनांत शय्या, वन रूपी सैया में सोने के कारण से। और उनका जो कचाचितौ विश्वक अर्थात जो बाल है, विश्वक मतलब चारों तरफ फैला रहता है, कंघा कभी नहीं करते हैं। और अगजौ गजौ इव, पर्वत में जन्म लेने वाले दो हाथियों के समान एतौ यमौ, ये दोनों युगल किशोर अर्थात नकुल और सहदेव, इनको विलोकयन, इनको देखते हुए त्वम अर्थात तुम्हारा, त्वम मतलब तुम, धृति संयमौ धैर्य और संयम को, बाधितुम मतलब छोड़ने के लिए, कथम न उत्साह से, क्यों ना उत्साहित हो रहे हो। देखिए यहाँ त्वम का प्रयोग है इसलिए यहाँ उत्साह से आया, मध्यम पुरुष। ठीक है? तो द्रौपदी कह रही है तुम नकुल और सहदेव अपने भाई को भी इस प्रकार देख कर भी धैर्य और संयम क्यों नहीं छोड़ते हो? अर्थात धैर्य संयम छोड़िए और जाके युद्ध करिए, क्योंकि जब युधिष्ठिर जी धैर्य और संयम छोड़ेंगे तभी क्या कर सकते हैं? युद्ध कर सकते हैं। तो द्रौपदी उनको बार बार युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है, बार बार भाइयों का उदाहरण दे रही है, कभी अपने बारे में बताती है, कभी स्वयं युधिष्ठिर के बारे में बताने लगती है। कहती इतना सब होने के बावजूद भी तुम धैर्य और संयम को नहीं छोड़ते हो, तुम्हारा क्या होगा? बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना।